नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला में आरक्षण से प्रभावित याची अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। अभ्यर्थियों ने 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार से याची लाभ का प्रस्ताव रखने की अपील की है। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस A.G. मसीह की पीठ करेगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि याची लाभ देकर विवाद का समाधान किया जा सकता है, जिससे वर्तमान शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को भी न्याय मिल सकेगा। जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया जारी है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अब केवल 4 दिन शेष हैं। नागरिक 22 मई तक जनगणना कार्य निदेशालय के स्वगणना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर राज्य चयन, OTP सत्यापन और घर की लोकेशन चिन्हित करने के बाद परिवार से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी दिक्कतों ने पर चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22 मई से गणनाकर्मी घर घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे। प्रदेश में 14,983 वार्ड, 276 जनगणना नगर और 1.4 लाख गांव के लिए 3.90 लाख मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की लीड्स 2025 रिपोर्ट में एग्जाम्पलर श्रेणी में स्थान मिला है, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट और वेयर हाउस नेटवर्क ने प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत की है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ गंगा एक्सप्रेसवे ने माल परिवहन को गति दी है। वहीं दादरी में विकसित हो रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्गो केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन 4 रणनीति लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत 2 से 25 गाँव की डेयरी इकाइयों पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना में लाभार्थी को केवल 15% निवेश करना होगा, जबकि 35% बैंक ऋण और 50% सरकारी अनुदान मिलेगा। गिर कैटिल, शिवाल कैटिल और गंगातिरी नस्लों के संरक्षण पर विशेष फोकस है। अब तक 1500 से अधिक डेयरी इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और हजारों पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। लखनऊ में यातायात सुधार के लिए जुनाबगंज से मोहनलालगंज तक 22 किलोमीटर लंबे राजमार्ग 136 को 4 लेन बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग अगस्त 2026 से परियोजना पर काम शुरू करेगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। परियोजना पूरी होने के बाद कानपुर, कन्नौज और उन्नाव से आने वाले वाहन सीधे रायबरेली, प्रयागराज और वाराणसी की ओर जा सकेंगे, जिससे आउटर रिंग रोड और शहीद पथ पर दबाव कम होगा। दूसरे चरण में मोहनलालगंज से गोसाईगंज और तीसरे चरण में बनी से हरौनी मार्ग के चौड़ीकरण की योजना भी तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट कोषागार घोटाले के बाद 12 लाख पेंशनरों के लिए नई सख्त व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग ने पहली बार कोषागारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। अब पेंशनरों के बैंक खाते में बदलाव का अधिकार मुख्य कोषाधिकारी से लेकर मंडलीय अपर निदेशक के अनुमोदन से जोड़ दिया गया है। आवेदन के साथ पुराने और नए बैंक खाते की स्वप्रमाणित प्रांतियां देना अनिवार्य होगा। ये कदम 43.13 करोड़ रुपए के पेंशन घोटाले के बाद उठाया गया है, जिसमें मृत पेंशनरों के खातों का दुरुपयोग किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 30 जून तक पोस्ट पेड मोड में बदलाव की सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देश पर 15 मई से सभी विद्युत उपकेंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिल संशोधन, नए कनेक्शन, मीटर बदलने और अन्य समस्याओं का समाधान मौके पर किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। अब तक 582 शिविरों में 4081 शिकायतें मिली, जिनमें 2959 का निस्तारण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 21 मई को होने वाली इस परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 2026 राज्य के 44 जिलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7,994 पदों पर चयन किया जाएगा।
चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 2 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर तमिलनाडु में जोसेफ विजय की पार्टी मॉडल से प्रेरित होकर यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यात्रा के दौरान वह प्रदेश के 75 जिलों का दौरा कर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर बड़ी जीत के बाद पार्टी का उत्साह बढ़ा है, जिससे भाजपा और अन्य दलों की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज दौरे के दौरान अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश एसी कमरे में बैठकर सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट करते हैं और उनका पीडीए जातिवादी व गरीब विरोधी है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर अखिलेश के तंज को लेकर मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी सोशल मीडिया पर भोजपुरी अंदाज में पलटवार करते हुए अखिलेश पर सत्ता लोभी राजनीति करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कैबिनेट विस्तार के बाद आज होने जा रही है, जिसमें विकास, कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े बड़े फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। हालिया विस्तार के बाद नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे और प्राथमिकताओं पर भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इस बैठक को आगामी चुनाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, जिसमें सरकार की नई रणनीति और योजनाओं पर मुहर लग सकती है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट बेंच नहीं तो वोट नहीं अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। बैठक में कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों से इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग लंबित है और इसे अब और प्रभावी बनाया जाएगा। वकीलों ने जनता को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने की बात कही और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की भी मांग उठाई। साथ ही 20 मई 2026 को न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का मूल संस्कार राष्ट्रवाद और भारतीयता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही एकमात्र दल है जहां कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकता है। योगी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा की स्थापना से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तक पार्टी के विकास और राष्ट्र प्रथम सिद्धांत को रेखांकित किया। कार्यक्रम में उन्होंने विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमीयत उलमा ए हिंद से जुड़े संगठन जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और समला द्वारा बाबरी मस्जिद मामले और पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर एक शोध रिपोर्ट जारी की गई है। जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को ध्वस्त करके नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इसके निर्णायक प्रमाण नहीं मिले। उन्होंने रिपोर्ट को भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का प्रयास बताया। कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद, इंदिरा जयसिंह सहित कई वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ और विद्वान मौजूद रहे। और 18 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, नोएडा, एनसीआर में मौसम सामान्यतः बहुत गर्म रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और दोपहर में लू जैसी स्थिति बन सकती है। सुबह हल्की धूप रहेगी, लेकिन दिन बढ़ने पर गर्म हवाएं तेज होंगी। कुछ जगहों पर धूल भरी हवा या हल्के बादल भी दिखे सकते हैं, पर बारिश की संभावना कम है। आईएमडी के अनुसार मई में यूपी में गर्मी अपने चरम पर रहती है और 18 मई के आसपास भीषण गर्मी का असर जारी रहेगा, इसलिए बाहर निकलते समय सावधानी जरूर होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।